प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग आतंकवाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वो शांति से रहना चाहते हैं या भारत की गोली खाना चाहते हैं, ये उन्हें तय करना है। पीएम मोदी ने ये बातें गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में एक रैली में कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा रहा। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीएसएफ ने नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाते नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के नए वीडियो में नजर आ रहा है बीएसएफ ने किस तरह से के पल भर के अंदर आतंकी अड्डों को तबाह किया था। पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हैं जो पीओके में स्थित था। बीएसएफ के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने बताया कि बीएसएफ की 2 पोस्ट शहीदों के नाम पर होंगी। बीएसएफ ने एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही कहा है कि आतंकी लॉन्च पैड पर लौट रहे हैं, हमें सतर्क रहना होगा। बीएसएफ ने आतंकियों के मंसूबों को कैसे नाकाम किया, इस वीडियो के जरिए समझिए। 9 मई को पाकिस्तान ने हमारी कई चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आरएसपुरा सेक्टर के सामने आतंकी लॉन्च पैड मस्तपुर को निशाना बनाकर नष्ट किया। और बड़ी बात यह कि इस लॉन्च पैड में आतंकियों की मौजूदगी थी और बीएसएफ ने इस लॉन्च पैड को भी तबाह किया था। पल भर में आतंकियों के लॉन्च पैड आग के गोले में तब्दील हो गया। और 8 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट हमारी तरफ बढ़ा दिया था। इसी संदर्भ में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज़ है। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें एंड वो हम अचीव भी कर पाए। एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा आश्वासन हम सीमा के पास रह रहे हमारे नागरिकों को आपके माध्यम से भी देना चाहेंगे। मथुरा में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत का वीडियो सामने आया। आमने सामने की भिड़ंत में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। वो हरा चारा भरकर वृंदावन पहुंचाना चाह रहा था और सोशल मीडिया पर हादसे का ये वीडियो वायरल भी है। थाना यमुना पार इलाके में पानी गांव के पास ये हादसा हुआ था। अरे नींद में वो कांड।
कुवैत में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तंज कसा। पाक सेना प्रमुख की ओर से पीएम शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई एक फोटो का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। नकल करने के लिए अक्ल भी चाहिए, मगर इन नालायकों को अक्ल भी नहीं। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। विदेशों में भारतीय डेलीगेशन लगातार पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटे हैं। वो पाकिस्तान के आतंकी चेहरे सबको दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में सलमान खुर्शीद ने कहा कि दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन पाकिस्तान विनाश के रास्ते पर है। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की वैश्विक पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world, that we have emerged beyond Japan as the fourth largest economy, and we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to to distract us from this purpose, etc. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। डेलीगेशन का भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। साथ ही गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन किया। I assure the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. गुयाना का मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके को अगर हमारे हवाले नहीं करता तो युद्ध होगा। पार्लियामेंट में मांग किया था कि वह एक बार पाकिस्तान के साथ पीओके के बारे में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और उसी तरह मुझे लगता है कि पीओके अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान अगर हमको पीओके नहीं देता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही होगा। ये भारत के तमाम लोगों की भावना है, और मेरी पार्टी की भी सूचना है कि वह एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों की शादी हुई। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके ऊपर फूल बरसाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले मात्र 20,000 रुपए दिए जाते थे, वो भी चेहरा देखकर, लेकिन अब लड़की के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 5 लाख तक का लोन बिन ब्याज के दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा, और वह भी राशि तब आती थी
जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था, कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग, जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।